हाँ जी, तो आपको बताया गया था नेम इन जावा प्रोग्राम इज नोन एज व्हाट, आइडेंटिफायर। उसके बारे में लिखवा भी दिया गया था सब कुछ, याद है? ये सब भूल गए, खा के गला दिया। अ नेम इन जावा प्रोग्राम is known as identifier, whether it would be class name, method name, variable name। ये सब बताया था, दोबारा से रिपीट करो। स्टार्ट कर दी क्या मैंने रिकॉर्डिंग? इसे स्टॉप। तो मैं आपको बता रहा हूँ विंडो ऑल्ट ई, यानी कि कंट्रोल ई से बीच में रहना चाहिए था, इसको आ गया। ठीक, रिजर्व, अच्छा हाँ रिकॉर्डिंग है, स्टार्ट है यार। रिजर्व कीवर्ड कह लो या वर्ड्स कह लो इन जावा, कितने बताए थे भैया? 53 रिजर्व वर्ड हैं जावा के अंदर। कितने हैं भैया? 53 में से कुछ तो आपके हैं कीवर्ड्स और कुछ हैं आपके रिजर्व लिटरल्स। रिजर्व लिटरल्स, ठीक है, चलो ठीक है। यानी कि इन्होंने दो जगह इसको बांटा है, रिजर्व वर्ड को, जो 53 वर्ड हैं उनको दो जगह बांटा है। एक हो गया आपका क्या, रिजर्व कीवर्ड, और दूसरा क्या हो गया आपका, रिजर्व लिटरल्स। रिजर्व लिटरल्स, ठीक, ये लीजिएगा। यहां तक किसी को कोई इशू? दो जगह बांट दिया गया, इतना तो याद ही हो गया होगा, है ना? इतना तो याद ही हो जाना चाहिए भाई, इतना बड़ा अभी मैंने कुछ बताया भी नहीं। रिजर्व कीवर्ड को दो जगह बांटा गया है, एक तो सॉरी रिजर्व वर्ड को दो जगह बांटा गया है, लिटरल्स और कीवर्ड्स में से, जिसमें से आपके लिटरल्स हैं कितने? 50 लिटरल्स हैं 50, और रिजर्व सॉरी गलत बोल गया, कीवर्ड है 50 और लिटरल्स हैं कितने? 3 लिटरल्स हैं। वो लिटरल हाथ के हाथ यहीं लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ट्रू, फॉल्स और नल, ये 3 है। रिजर्व लिटरल्स कितने हैं? ट्रू, फॉल्स और नल। आ जाओ वापिस आ जाओ। हाँ, उनके बारे में बात चर्चा करने वाले हैं, अभी तो लिखवाया है सिर्फ 50 है। रिजर्व वर्ड वो होते हैं भैया जो जावा ने अपने लिए सुरक्षित रखे हैं, जैसा कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जब कभी भी आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी होता होगा, नवजात शिशु होता होगा, तो उस नवजात शिशु का आप नाम कभी भी ऐसा नहीं रखते होंगे जो किसी और चीज के लिए रिजर्व रखा गया है। जैसे कि यहाँ मेरी में रखा है हेलमेट, हेलमेट नाम रखते हैं किसी बच्चे का? नहीं ना। सड़क, सड़क नाम नहीं रखते हम किसी बच्चे का? नहीं ना। पंखा नहीं रखते, ग्लास नहीं, क्योंकि ये सारे वर्ड किसी और चीज के लिए रिजर्व रखे हैं, है ना? ऐसे ही जावा ने अपने लिए सिर्फ कितने कीवर्ड रखे हैं? 53। कितने? 53 में से 3 हैं आपके लिटरल्स, और लिटरल्स कौन कौन से हैं? वो ट्रू, फॉल्स और नल। और लिटरल्स पता है आपको क्या होता है? लिटरल्स वह चीज जो कभी कुछ भी आ जाए, प्रलय भी क्यों ना आ जाए, वो चेंज नहीं होने के। जी सर। ट्रू अगर इंडिया में ट्रू है तो वो चाइना में भी ट्रू ही रहेगा, अमेरिका में भी ट्रू रहेगा, बांग्लादेश में भी ट्रू रहेगा, सब जगह ट्रू रहेगा, यूनिवर्सल ट्रू। फॉल्स अगर इंडिया में फॉल्स है तो सब जगह फॉल्स रहेगा। गेटिंग और नॉट? नल अगर यहाँ पर नल है तो वहां भी नल रहेगा। जैसे किसी चीज की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 5 है, 5 तो लिटरल है, 5 चेंज नहीं हो सकता, 5 यहाँ पर भी 5, वहां पर भी 5, सब जगह 5। लेकिन एक्स लिटरल नहीं है, एक्स वेरिएबल है। एक्स कभी हमारा यहाँ पर 10 हो सकता है, तो कभी 15 हो सकता है। अभी हमने टेबल बनाया था तो कुछ और रखा था, याद है? वो नहीं है लिटरल। लिटरल वो जो कभी चेंज नहीं हो सकता हो। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नॉट चेंजेबल, वेरी गुड। तो आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इन कीवर्ड्स की। तो जावा बनाने वाले ने इन कीवर्ड्स को भी दो भाग में बांट दिया।
इन कीवर्ड्स को भी जावा बनाने वाले ने दो भाग में बांट दिया। यूज्ड कीवर्ड्स 48, ये 48 होते हैं यूज्ड कीवर्ड और अनयूज्ड कीवर्ड्स। जगह कम रहेगा भाई, थोड़ा फाइल छोटा कर दीजिए। हाँ वही करूंगा, उसका फोन छोटा कर देता हूँ। हाँ, अनयूज कीवर्ड, ठीक है। इसको भी दो भागों में बांट दिया जावा बनाने वाले ने। ये लो जी, लग रहा है बारिश आने वाली है। अब मुझे ये बताओ, ये 53 कीवर्ड में से इतना तो याद हो ही गया होगा आपको। 53 में से 3 तो हो गए आपके, दो 3 तो लिटरल्स हो गए, ट्रू फॉल्स नल, और 50 यूज वो कीवर्ड्स हो गए। और कीवर्ड्स में से भी 48 यूज्ड कीवर्ड हैं और 2 अनयूज्ड कीवर्ड हैं। अब 2 जो अनयूज्ड कीवर्ड हैं उनको भी लिख लेते हैं भैया। जो कम वाले हैं पहले उन पे फोकस करते हैं, वो जल्दी से याद हो जाएंगे ना, ठीक है। तो लिख देते हैं अनयूज्ड कीवर्ड में क्या क्या थे भैया। एक तो आएगा गो टू, और एक आएगा, ये स्मॉल है भैया। ये बात बता दूं मैं आपको, जितने भी कीवर्ड हैं सब स्मॉल लेटर में रहने वाले हैं, ये बताया था ना मैंने आपको। हाँ, गो टू और कॉन्स्ट, गो टू और कॉन्स्ट। तो आपके 53 में से 5 तो ऐसे ही खत्म हो गए। कांस्टेंट वैल्यू के लिए कॉन्स्ट इस्तेमाल करा करते थे पहले, आजकल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि उसके एवज में हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें आ गई, हम उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। कोटू का इस्तेमाल पहले कभी हम जब लेबल बनाते थे, तो जैसे लूप का काम होता है ना, उसी तरह से इस लेवल तक काम करा। जैसे ही कंडीशन लेबल नंबर मिल गया तो मैच करके फिर दोबारा वहां पहुंच जाएगा उस लेवल पे। गो टू कर देते थे लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2। जैसे मान लो इतना काम कराया, गो टू लेवल नंबर 1, सीधे जंप कर जाएगा लेवल 1 पे। तो पर अब इस तरह का काम होता नहीं, हमारे पास ऑलरेडी लूप्स आ गए, कितनी सारी चीजें आ गई, तो इनका हम काम नहीं करते। इसलिए उसने कहा अनयूज्ड कीवर्ड में डाल दिया इसको। समझ में आ रहा है? हालांकि इस्तेमाल करके देखोगे हो जाएगा, पर कोई करता वर्ता नहीं है, क्योंकि पुराना प्रचलन था ये सब। जब कभी कोई लोग सी लैंग्वेज में काम करते थे, वहां यूज करा हुआ गो टू और लेबल का इस्तेमाल, ठीक है। चलिएगा, अब इधर वालों की तो सारी बात खत्म हो गई भैया। जो इधर वालों की बात खत्म हो गई, मैं इन सबको फिर रेड कर दूं, है ना। आते हैं भैया, इधर वालों को कर दे रहे हैं हम रेड। ये लो, ये बात खत्म, आपको याद हो गए। ये बात खत्म, ये आपको याद हो गए। ये वाली भी बात खत्म, आपको याद हो गए। और ये वाली बात भी खत्म, आपको याद हो गए। क्लियर है? अब बचते हैं यूज्ड कीवर्ड। चलो जी, यूज्ड कीवर्ड्स कितने हैं? 48, ठीक है। तो 48 में से पहला हेडिंग डाल रहे हैं हम, रिजर्व वर्ड्स फॉर डेटा टाइप। इस तरह के होते हैं हमारे पास कुल 8। कितने होते हैं? 8, ठीक है। चलिएगा, अब वो 8 हैं कौन कौन से, वही सब बताने वाला हूँ भाई, इतना मत डराओ सबको, ठीक। तो ये डेटा टाइप क्या होती है? डेटा टाइप मैंने एक दिन आपको बताई थी, आज दोबारा बता देता हूँ। जावा में डेटा टाइप आप यह सोचते हुए रखते हैं कि इस वेरिएबल की किस तरह की टाइप होगी, उसको उसी तरह का हमने डेटा देना है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि बाजार से 1 लीटर दूध ले आओ, और लेकिन दे दिया कागज का लिफाफा कि जाओ इसमें रख के ले आना, तो क्या ला पाओगे घर तक आप सुरक्षित? उसके टाइप का नहीं, क्योंकि दूध के टाइप का नहीं था वो। दूध के टाइप का तो कुछ ऐसा हो सकता था जिसमें से दूध लीक ना हो जाए, है ना। तो ऐसे ही डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप जो भी, जैसे मान लो वैल्यू डाली, ये डाला आपने 67, या मान लो या हेलो डाल दिया, तो इनकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ टाइप होती है। तो उसी तरह से वो टाइप कितनी है इनके पास? 8 तरीके की टाइप है। तो स्टार्ट करते हैं बाइट से। बाइट, ये बात ध्यान रखना भाई, छोटा होता है, ठीक है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, कैर, बुलियन। इतने तरीके की आपकी क्या हो गई भैया? ये आपकी 8 तरीके के डेटा टाइप हो गए। डेटा टाइप्स 8 ही प्रकार के होते हैं कि और भी प्रकार? बस 8 तरीके के।
हाँ टू टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव। हाँ, ये कह सकते हो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, परंतु अगर मैं आज की डेट में बात कर रहा हूँ डेटा टाइप, तो प्रिमिटिव की बात कर रहा हूँ। हम अगर जावा की बात करते हैं ना तो कभी भी, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डेटा टाइप की बात करते हैं जो जावा बनाते वक्त लिखी गई थी। ठीक, तो इनको हम क्या और कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब जो पहले से ही मिटिव है, मीन टू से दैट जब जावा लिखी जा रही थी उसी वक्त जो डाटा टाइप बनाए गए थे, सिर्फ 8 हैं। यहां तक किसी को कोई इशू? नॉन प्रिमिटिव पे हम बाद में बात करेंगे, जब कभी भी मैं आपको क्लास वगैरह ये सब चीजें पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे। ठीक है, ये 8 याद हो गए आपको? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन। ठीक, तो अब आ जाते हैं रिजर्व वर्ड्स फॉर फ्लो कंट्रोल। अच्छा, इसमें से मैं बता दूं आपको, ये वाला तो आप कर चुके होंगे अब तक, है ना? बाकी सारे कोई सा नहीं करा होगा, लेकिन ये वाला तो 100% कर लिया होगा। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। रिजर्व वर्ड्स फॉर फ्लो कंट्रोल, तो हमारे पास इफ, ये आपने कर लिया, ओह कंट्रोल यू कर देता हूं, इफ ये आपने कर लिया, स्मॉल है भैया, ये भी बात ध्यान रखना, है ना? इफ के बाद एल्स, ये भी आपने क्या है भाई, एल्स ये भी आपने कर लिया, और स्विच ये नहीं है वो बता रहा। हाँ, मैं सिर्फ नाम लिखवा रहा हूँ पहले सीक्वेंस में। स्विच, केस, डिफॉल्ट, फॉर, डू, वाइल। इसमें ना 11 हैं। हाँ सर 11 है। इसमें 11 हैं। वाइल ये हो गया, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, कंटिन्यू, रिटर्न, सब स्मॉल लेटर में, ध्यान से देखिएगा। तो 48 में से 8 गए, 40 बचे, 40 में से 11 गए, 29 बचे। देखो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, फॉर, डू, वाइल और ब्रेक, कंटिन्यू, जिसमें से ये वाला आप कर चुके हो, ये वाला आप कर चुके हो, ये वाला आप कर चुके हो, और ये वाला आप कर चुके हो। बाकी सब कराएंगे, धीरे धीरे सब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? जावा ने अपने लिए जितने भी रिजर्व कीवर्ड रखे हैं उसमें से मैं सारे के सारे लिखवा रहा हूँ आपको। ये फ्लो कंट्रोल मतलब फ्लो कंट्रोल, जो कि एक फ्लो में कंट्रोल रखते हों। ठीक, फॉर लूप एक फ्लो है ना, उसमें कंडीशन डालते ही उस फ्लो का कंट्रोल आ गया हाथ में हमारे। कंडीशन ना होती तो वो कंट्रोल नहीं होता। ये इफ एल्स भी क्या है, कंट्रोल है, इसके अंदर कंडीशन आ गई ना, तो इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंडीशन वगैरह आपको दिखेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूटी से ब्रेक होने का चांस मिलेगा। जरूरी नहीं हमेशा कंडीशन ही मिले, बस यह है कि जो फ्लो चलता आ रहा था उस फ्लो को तोड़ने का कुछ ना कुछ बहाना मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। रिजर्व वर्ड्स फॉर मॉडिफायर, मॉडिफायर्स। ठीक है, ये भी 11 हैं आपके। 29 में से 11 गए, कितने बचे? अब 18 बचने वाले हैं आपके, याद रखना। ठीक है, तो पब्लिक, पब्लिक आपने कर लिया है ना, प्राइवेट आपने नहीं करा, प्रोटेक्टेड आपने नहीं करा, स्टैटिक आपने कर लिया, पर अभी तरीके से नहीं करा, उसे और तरीके से मैं कराऊंगा। अभी तो सिर्फ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में ही तो स्टैटिक सुना होगा आपने। अभी स्टैटिक होता क्या है, क्यों होता है, ये तो पूरी कहानी अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक, सिर्फ आपने देखा है आंखों से। ठीक, फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट और सिंक्रोनाइज, नेटिव, स्ट्रिक्ट, एफपी। ये जावा के हमारे 1.2 वर्जन में आ गया था। ठीक, और क्या, ऐसे तो माय डियर सिंक्रोनाइज भी आया है, एब्स्ट्रैक्ट भी आया है, एफपी फ्लोटिंग पॉइंट। हाँ,
स्ट्रिक्टली फ्लोटिंग पॉइंट को फॉलो कर किया जा सकने वाला, इसलिए उसको कहा है स्ट्रिक्ट एफपी। वो स्ट्रिक्टली फ्लोटिंग पॉइंट को वो करेगा फॉलो, ठीक है। ट्रांजिएंट, वोलेटाइल। और एक आगे आपका वॉलेटाइल। 11 ये हो गए। जी सर। अच्छा, मैंने इन्हें पार्ट में इसलिए करवाया कि याद करने में आसानी हो जाए। ठीक? मैं अगर एक साथ लिख के दे देता कि 53 याद करके आना भैया कल, तो थोड़ा सा असंभव सा काम हो जाता है ना। जी सर। तो लेकिन अब 8 वहां, 11 वहां, 11 यहाँ, और 3 लिटरल्स में आ गए, 2 अनयूज्ड में आ गए, 2 हैं अनयूज्ड में, जी सर। गो टू और कॉन्स्ट। ठीक है, जी सर। कॉन्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई इशू? इसमें मॉडिफायर्स का मतलब क्या होगा? मॉडिफायर्स जो कि एक्सेसिबिलिटी को मॉडिफाई कर देता हो, जैसे कि अभी वैसे हम जब कराएंगे तब और अच्छे से बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ। जब कभी भी हमारे घर में एक छोटा बच्चा होता है, जब वो लगभग 1 साल का होता है, तो उसकी अप्रोचेबिलिटी का दायरा हम बांध के रखते हैं कि इस रूम के गेट से बाहर नहीं जाना, यानी कि उसकी एक्सेसिबिलिटी हमने मॉडिफाई कर रखी है सिर्फ गेट तक। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि इस घर के आंगन से बाहर नहीं जाना, तो एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई, है ना, लेकिन अभी भी फुल नहीं थी। जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं घर से स्कूल, स्कूल से घर, यहाँ से बाहर नहीं जाना, है ना। जब थोड़ा और बड़ा हो जाए वो वाला, तब कहते हैं इस सिटी से बाहर नहीं जाना। फिर और बड़ा हो जाता है, स्टेट से बाहर जाए तो भैया एक बार बता देना, है ना। फिर जब और बड़ा हो जाता है कि भैया जब कभी विदेश विदेश जाए तो बता तो दिया कर, है ना। तो धीरे धीरे उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। अगर दायरा ही ना दिया जाए तो? दायरा ही ना दिया जाए तो भैया फिर वो सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कहलाता, वो भी हमारी प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं कहलाता। ठीक, जी सर। जी सही सर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ा जाए। जी सर। 11 ये हो गए, कुल कितने बचे अब? 18। तो रिजर्व वर्ड्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग। जी सर। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद हमारे पास 6 हैं, जी सर। ठीक है। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसका मतलब भी बता देता हूँ। एक्सेप्शन भैया, यार ये तो यहाँ से ले रहा है, क्यों ले रहा है 12 से? कोई बात नहीं, ये भी जिद्दी है तो हम भी जिद्दी हैं। हो गया ना। रिजर्व वर्ड्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन अपवाद, प्रोग्रामिंग भाषा में भी उसको हम अपवाद कहते हैं, ठीक। एन अनवांटेड इवेंट दैट स्टॉप योर नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज नथिंग बट एक्सेप्शन। वो ऐसा इवेंट, कुछ ऐसी बात जो आपके प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को रोक दे रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। ठीक, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आपने मान लो 15 लाइन का कोड लिखा है, ये एग्जीक्यूट होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर लूप चल जाएगा, ये होगा, ऐसा आप मान के चल रहे हैं कि ऐसे ही रन होगा, लेकिन बीच में कहीं रुक गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेप्शन। ठीक, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास 6 वर्ड्स हैं। 6 कौन कौन से? ट्राई, स्मॉल लेटर आएगा भैया, कैच, ट्राई कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज, और रिजल्ट। ठीक, रिजल्ट हमारा जावा के 1.4 वर्जन में आ गया था, ठीक है जी। जावा का 21 चल रहा है, अब तो मेरे ख्याल से 21 से भी ऊपर पे काम चल रहा है, लेकिन लास्ट मैंने 21 पे भी काम किया है, ठीक है। तो 1.4 वर्जन पे जावा के यह आ गया था। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए भी 6 हो गए। अब बचे कितने? 12। 53 में से देखो कितने सारे खत्म हो गए, 53 में से कुल 12 बचे हैं। ठीक, तो आ गए रिजर्व वर्ड फॉर क्लास रिलेटेड। क्लास संबंधित हमारे पास कुल 6 कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी। क्लास संबंधित हमारे पास कुल 6 हैं। ये क्या हो गया भाई? अब ठीक है, क्लास संबंधित हमारे पास 6 हैं। पहला तो खुद क्लास, जो कि आपने कर लिया है,
है ना। दूसरा पैकेज। पैकेज जब आप कभी आपको इक्लिप्स पे काम कराऊंगा तब आपको बताऊंगा पैकेज होती क्या चीज है। ठीक। तीसरा इंपोर्ट, जब एक क्लास को दूसरी क्लास में इस्तेमाल करेंगे तब बताऊंगा आपको ये इंपोर्ट नामक चीज होती क्या है। एक्सटेंडेड। एक्सटेंस, जब कभी आपका इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट यानी कि पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बताऊंगा तब आपको एक्सटेंस बता दूंगा क्या होता है। इम्प्लीमेंट, जब कभी आपको इंटरफेस बताऊंगा तो उस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए कुछ क्लास सहयोग देगी तब आपको बताऊंगा ये इम्प्लीमेंट क्या होता है। इंटरफेस वही जो अभी मैंने बात करी है आपसे। ठीक। तो 6 ये खत्म हो गए। अब बचे कितने? 6। क्लास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट से संबंधित हमारे पास कुल 4 शब्द हैं। 94 हो गए। कुल 4 शब्द हैं। ठीक। ऑब्जेक्ट से संबंधित हमारे पास कुल 4 शब्द हैं। क्या भाई, फिर से नया स्टार्ट कर देते हैं। ये लो भाई 1 और ये लो न्यू। ठीक। इंस्टेंस ऑफ सुपर और दिस, यही 4 कीवर्ड हैं बस। ठीक है। यही 4 कीवर्ड हमारे किससे संबंधित हैं? ऑब्जेक्ट से संबंधित। ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया? ऑब्जेक्ट क्या होता है? हेलो, बताऊंगा मैं। हाँ सतीश। ये 4 वर्ड हो गए आपके किससे संबंधित? ऑब्जेक्ट। मैं ये बताना चाह रहा था आपको ऑब्जेक्ट क्या होती है। ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? जब कभी प्रोग्रामिंग भाषा में समझेंगे तब समझते रहेंगे, परंतु आज वैसे ही नॉर्मल तरीके से समझ लेते हैं, जैसे एक लेमैन के जैसे, है ना, आम आदमी के जैसे। आपकी आंखों के सामने इस क्लास में जो भी कुछ दिख रहा हो वो सब ऑब्जेक्ट हैं। कुर्सी, पंखा, दीवार, बोर्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन, रजिस्टर, पेन, जितने भी चीजें दिख रही हैं वो सब क्या हैं? ऑब्जेक्ट, वस्तु। वही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक। जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया है, लेकिन जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये भी बताऊंगा क्यों नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है पर 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। जावा के बाद पाइथन को कोशिश की गई है कि मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने की, पर वो भी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है। 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो अभी तक नहीं आया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सिंटैक्स में, कहीं ना कहीं उसमें बॉडी में इलझ के रह जाते हैं। अगर यहाँ इलझ के रह जा रहे हैं तो फिर हम ऑब्जेक्ट पे बात ही नहीं कर रहे, है ना। ठीक। अभी जावा में ही देखो, हमारा अगर मान लो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में से कुछ भी एक कैपिटल हो जाए तो क्या रन होगा? हम उसके कैपिटल में फंस के रह गए, ना कि ऑब्जेक्ट में, है ना। इसी वजह से हम उसको कह ही नहीं रहे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 100% है। ठीक। चलेगा। अब बचते हैं आपके 2 रिजर्व वर्ड्स, बचते हैं आपके 2। क्या क्या? वर्ड इनम। सब पता है आपको? याद भी है सर, याद भी। चलो अच्छी बात है। एक हो गया रिजर्व वर्ड फॉर रिटर्न टाइप, वो केवल एक थी, क्या थी? कंट्रोल VU वाइड, और एक था रिजर्व वर्ड फॉर, एक्चुअली सिंगल था तो मैं वर्ड्स हटा देता हूं। रिजर्व वर्ड फॉर स्ट्रक्चर डेटा टाइप या स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड। ठीक। एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड। जैसे ये थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक। और वो है ग्रुप स्ट्रक्चर ओरिएंटेड। जो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड थी उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है, क्या है? इनम। ये भी देखो स्मॉल में, अरे वाइट का भी स्मॉल में आएगा भाई। ठीक है। कुल मिला के आपके कितने हो गए अब सब सारे के सारे? 53। तो याद रहेगा? जी सर। यही है आपके 53 कीवर्ड।
रिजर्व वर्ड्स 53 हैं, जिसमें से 50 कीवर्ड हो गए और 3 लिटरल हो गए। 50 को भी 2 जगह बांटा गया। यूज कीवर्ड 48, अनयूज कीवर्ड 2। अनयूज कीवर्ड कौन से? गो टू और कॉन्स्ट। और लिटरल थे ट्रू, फॉल्स और नल। अब 48 में से 8 तो ये हो गए आपके डेटा टाइप के लिए, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप थे। फिर आपके 11 हो गए फ्लो कंट्रोल के लिए। फिर आपके हो गए 11 मॉडिफायर मॉडिफायर्स के लिए। फिर अरे इसका वी स्मॉल आएगा, कहीं भी कैपिटल नहीं होगा भाई, ठीक है। और फिर आ गया एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए 6, फिर क्लास से संबंधित 6, फिर ऑब्जेक्ट से संबंधित 4, फिर वॉइड और इनम। बस यही है। ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना। सर जो रिजर्व कीवर्ड है इसके सिवा और कोई यूज नहीं कर सकते हैं, पर इसमें सर जो आप स्ट्रिंग बताएं, दोबारा बोलो, इसके सिवा और कोई सा यूज नहीं कर सकते, क्या मतलब? स्ट्रिंग नॉन सर प्रिमिटिव। जैसे यहाँ मैं इसको पहले बंद कर दूं, क्योंकि इतना रिकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, क्या फायदा।